हे व्हाट इज़ अप पीपल, गुड मॉर्निंग। आज नया दिन है, देखते हैं हम कुछ नया करेंगे। फिर से ऑफिस जाएंगे, एक आध फील्ड विजिट भी है। आई एम प्लानिंग टू बाय हेलमेट कैमरा। जब तक कार नहीं आ जाती तो हेलमेट के लिए कैमरा ले लिया जाए, जिससे मैं आपको सिटी टूर भी करा सकूँ जहाँ मैं जाऊँ। देखते हैं, आगे चलते हैं। हाँ तो शाइस्ता जी, अब आ गई नए व्लॉग में। आज नए व्लॉग की शूटिंग है। आज कुछ अलग टॉपिक मैंने सोचा है पब्लिक को बताने का। मेरा आज का टॉपिक होने वाला है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं 20s में, वो सोचते हैं कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस उनके साथ सोच रहा हूँ शेयर करूँ कि आपको लाइफ के किस फेज में डिसाइड करना चाहिए कि क्यों करना चाहिए और क्यों ना करें, क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ताकि आप बैंकरप्ट होने से बच जाओ। ऐसा ना हो कि 4 महीने बिजनेस चला, 5वें महीने आपका अकाउंट खाली हो जाए। ठीक है कनक? तो आज का हम टाइटल रखने वाले हैं अपने वीडियो का, टू स्टार्टअप और नॉट टू स्टार्टअप। ठीक है, अच्छा है, ठीक है जुबैर भाई? ठीक है भाई, है ना, बढ़िया है। हाँ, ये है कनक अपनी लाइफ से जूझती हुई। कल इनका वीडियो नहीं चल रहा था, आज इनका फोटोशॉप नहीं चल रहा है, प्रीमियर प्रो नहीं चल रहा है। प्रीमियर प्रो नहीं चल रहा है। मतलब कितनी प्रॉब्लम है, एक वीडियो एडिट नहीं हो पा रही है। जिंदगी की विडंबना देखिए, हाथी निकल जाता है, पूंछ फंस जाती है ना। कनक बेचारी है ना, एकदम किस्मत की मारी, कहीं ये चल रहा है कहीं वो चल रहा है। उनके सीपीयू में भी ढेर भर वायरस है ना कनक? अब उसके लिए भी अपने आप को अवला नारी समझती है कि वायरस आ गया है, कोई मेरी मदद करो। हाँ शहजाद भाई, कहाँ जा रहे हो? सीहोर जा रहे हो माल लेने? कैमरा को हाय तो बोल दो जरा। जी हाय। अरे बहुत बढ़िया। क्या बता रही थी आप? वीडियो का टॉपिक सोच लिया है, बताइए, सजेशन दीजिए। अभी राफिया को लेकर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा मतलब जैसे घर में जो लेडीज रहती है ना, और उनका थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि उनको थोड़ा सा मतलब वैसा मॉडर्न लुक से हटा के ट्रेडिशनल लुक में लाने ठीक का है, सोच रही हूँ। सलवार कमीज पहनाना चाहती हैं आप सब? और उसकी क्या थिंकिंग होती है। हाँ। उसके बाद मतलब वो 3 वीडियो रहेगी, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहेंगी। ठीक है, आप स्टोरी दीजिए, अप्रूवल लीजिए, बनाइए। हाँ तो जैसे आप लोगों ने देख ही लिया होगा हमारे थंबनेल में या वीडियो के पहले वाले सेक्शन में कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं अपने पास्ट बिजनेसेस के बारे में भी बताना चाहूँगा, मैंने क्या किया है लाइफ में और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मैं आपको इस सवाल का जवाब दे सकूँ। सो मैंने 2018 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी फ्रॉम LNCT भोपाल। एंड शुरू से ही बिजनेस में इंटरेस्ट था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑल्दो मैंने की थी, लेकिन शुरू से डे 1 से ही मेरा बिजनेस में इंटरेस्ट था। तो मैंने प्लेसमेंट्स नहीं लिए थे। ऑल्दो मेरा कॉलेज जो है 100% प्लेसमेंट देने के लिए फेमस है पूरे भोपाल NMP में। LNCT से लगभग सारे लोग प्लेस हो जाते हैं। एंड मैं तो कंप्यूटर साइंस का था, तो ऑफ कोर्स चांसेस बहुत हाई थे, लेकिन नहीं गया मैंने रिस्क लिया कि नहीं करना, मुझे बिजनेस करना है। तब मुझे ये बातें पता होती तो मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाती कि कैसे मैं इसको आगे बढ़ूँ, कैसे मैं एक लिमिटेड पैसा खर्च किए हुए लिमिटेड रिस्क लेके ग्रो करूँ। तो कुछ पॉइंट्स मैं आज आपसे शेयर करूँगा कि आपको कब अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहिए, या कह लीजिए जॉब करूं या स्टार्टअप करूं, या जॉब छोड़ के स्टार्टअप करूं। कौन सा पॉइंट होगा वो लाइफ में जिसमें आप डिसाइड करेंगे कि मुझे ये नहीं करना, मुझे स्टार्टअप करना है। सो पहला पॉइंट आता है कि अगर आप स्टार्टअप चालू करने जा रहे हैं, व्हाट विल बी द फाउंडेशन ऑफ योर स्टार्टअप। आप ऐसा क्या करने वाले हो, व्हाट इस दुनिया में क्या नहीं हुआ है, या आप अपनी सिटी में या आप अपनी कंट्री में ऐसा क्या करने वाले हो जो और लोग नहीं कर रहे हैं। सो पहली प्रोपोजिशन आती है व्हाट में। जैसे जब मैंने रेनबो फ्रेश स्टार्ट किया था, तो मेरा व्हाट जो था वो ये था कि मैं भोपाल के लोगों को हाइजीनिक नॉन वेज सेफली उनके घर तक डिलीवर करूंगा। ये मेरा व्हाट था कि बिजनेस मॉडल इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो मैंने फार्म सेट किया अपना, जो कि सेंट्रल इंडिया का लार्जेस्ट फ्री रेंज चिकन फार्म निकला। मुझे पता नहीं था ऐसा होने वाला, लेकिन ये हुआ। फ्री रेंज एक्सोटिक चिकन फार्म सबसे बड़ा है हमारा मध्य प्रदेश में, जो कि सीहोर में सिचुएटेड है। आज तक मैंने लगभग 5000 कस्टमर्स को सर्व किया है। 5000 कस्टमर्स को सर्व करा, उनको घर पे उनके चिकन भेजा, मीट भेजा, एग्स भेजे, फ्री रेंज एग्स भेजे। ये मेरा व्हाट था। ऐसा ही आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यूज करना है कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ। सेकंड प्रोपोजिशन है हाउ, क्या करने वाले हो। फिर आता है कैसे करने वाले हो। हाउ, आपने व्हाट का आंसर दे दिया है, अब आपको आंसर करना है हाउ। हाउ में जो रेनबो फ्रेश ने पॉलिसी यूज की थी वो ये था कि हम लोगों को उनके घर पे चिकन, मटन, फिश, एग्स डिलीवर करेंगे, वो ड्रेस्ड, वॉश्ड एंड पैक्ड मैनर में। तो दिस वाज आवर हाउ। इसके लिए मुझे कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी, प्लेसेस की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे अपना चॉपिंग प्लेस रखना होगा, एक मेरा वॉशिंग प्लेस होगा, एक मेरा फार्म होगा, एक मेरा पैकेजिंग प्लेस होगा। कैसे मेरी गाड़ी जो है आगे बढ़ेगी। तो दिस वॉज माई हाउ। थर्ड पॉइंट सबसे आता है, इम्पॉर्टेंट आता है थर्ड पॉइंट, वाई। क्यों करना चाहते हो आप ऐसा,
क्यों करना चाहते हो, आपको क्यों सॉल्व करना है ये। देखो बिजनेस सबको स्टार्ट करना होता है, बिजनेस देखने में बड़ा अच्छा लगता है, फैंसी लगता है बाहर से, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि क्यों करना है आपको, राइट, वाई। मुझे इसलिए करना था क्योंकि बिजनेस में इंटरेस्ट था। इसके बाद मैं वीडियो के बाद आखिर में बताऊंगा भी आपको कि क्यों मैंने किया ये, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस बिजनेस के। सो चुल थी एक कि नॉनवेज नहीं मिल रहा था, लॉकडाउन जब लगा था फ्रेश नॉनवेज नहीं मिल रहा था, ठीक है। जो मिल भी रहा था उसकी कोई क्वालिटी की, कोई हाइजीन की, कोई क्वालिटी चेक्स एंड पैरामीटर्स की कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको स्टार्ट किया। तो दिस वाज माय व्हाई। इन तीनों को जब आप आंसर कर लेते हो तब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि मार्केट कितना बड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ़ोन की दुकान चालू करते हो जहाँ आप फ़ोन बेचोगे सैमसंग का या फॉर दैट मैटर किसी भी कंपनी का, तो आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसको हम टैम कहते हैं, TAM, वो कितना बड़ा होने वाला है। तो मैं पोल्ट्री सेक्टर में था, मीट सेक्टर में आज भी हूँ, तो दिस इज़ अ ह्यूज मार्केट। हमने भोपाल से स्टार्ट किया, फिर हम इंदौर चले गए, तो दिस इज़ अ बिग मार्केट। अगर आप कैफ़े खोलते हो, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कैफ़े खोला था, कुछ कलीग्स ने, यंगस्टर्स ने, मेरे जूनियर्स ने कैफ़े खोला, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप एक एरिया को सर्व करने वाले हो या एक सिटी को सर्व करने वाले हो। जैसे हम बात करें कुछ बड़े कैफ़ेज, जैसे होता है KFC, तो KFC भोपाल में हम अगर देखें तो भोपाल में अराउंड 3 से 4 KFC हैं। 3-4 KFC हैं, वो एरिया टू एरिया केटर करते हैं। एक DB मॉल में केटर कर रहा है, एक इंद्रपुरी में केटर कर रहा है, एक किसी और एरिया में केटर कर रहा है। तो आपको अपना रेंज ऑफ वर्क, एरिया ऑफ वर्क पता होना चाहिए कि आप इस एरिया से लेकर इस एरिया तक सर्व कर सकते हो। हमारे लिए पूरा भोपाल था, क्योंकि मैं दूसरे सेक्टर में था, मैं F&B में तो था, फूड एंड बेवरेज में, बट मैं रॉ सेक्टर में था, रॉ आइटम्स में। तो मेरा कंपटीशन जो है कंपैरेटिवली कम है सिटी में, है लोकल मार्केट से है, लेकिन उसको हम कंपटीशन काउंट नहीं करते बिकॉज उनका और हमारा काम करने का तरीका पूरी तरीके से अलग है। अब आता है अगला क्वेश्चन, जो कि है हाउ विल यू सस्टेन। स्टार्टअप चालू करना आसान होता है, मेंटेन करना, चलाते रहना मुश्किल होता है। हाउ विल यू सस्टेन, सीधा मतलब है पैसा कितना लगेगा और कितने टाइम तक आपको लगना है। और आपके लिए प्रिसाइज वर्ड्स में बताऊं तो कितना पैसा आपके बैंक बैलेंस में होना चाहिए, बैंक अकाउंट में, कि आप सोच सको स्टार्टअप चालू करने का। इसका सिंपल सा आंसर जो मैंने सीखा अपने एक्सपीरियंस में, कि अगर आपके पास 3 साल का रनिंग अमाउंट है, मान लीजिए आप एक कैफ़े स्टार्ट करते हैं और 3 साल तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है उससे, तो आपको 3 साल का रनिंग अमाउंट आपके जेब में होना चाहिए। अगर मान लेते हैं 1 महीने आपको स्टार्टअप, एक आपका कैफ़े रन करने की कॉस्ट आती है 25,000 रुपये या 50,000 रुपये, तो 50,000 इंटू 36 कर लीजिए, 3 साल, उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। अब इसमें आपको सारी चीज़ें काउंट करनी है, रॉ मटेरियल, आपकी मैन पावर, आपके मिसलेनियस खर्चे, मेंटेनेंस का, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जितने भी कमोडिटीज़ के बिल्स आते हैं, सारी चीज़ें A to Z आपको कैलकुलेट करनी है। 3 साल का अगर फंड है आपके पास तो ही स्टार्टअप चालू करिए, एल्स चालू मत करिए। आप देखेंगे अपने शहर में, जैसे मैं MP से हूँ, तो MP में लाउंज कल्चर, कैफ़े कल्चर है ना, फास्ट फूड कल्चर बहुत सारा, बहुत ज़्यादा है, वेज नॉन वेज सब में। लेकिन नए नए जो लड़के खोलते हैं, लड़कियाँ खोलती हैं, तो 3 महीने, 6 महीने, साल भर में दे हैव टू वाइंड अप। बिकॉज देखो यार, बिजनेस स्टार्टअप एक लॉन्ग टर्म गेम है। ये जादू की झप्पी नहीं कि आपने चुटकी बजाई एंड इट्स डन, मैजिक वॉन्ड नहीं होता है, हैरी पॉटर की छड़ी नहीं होती रियल लाइफ में, ठीक है। तो चीज़ें टेक टाइम, धीरे धीरे सेटअप होता है, नाम बनने में समय लगता है, ट्रस्ट आने में समय लगता है, एकदम से नहीं आता। मैं भी उसी प्रोसेस में हूँ, हम सब उसी प्रोसेस में होते हैं। लेकिन अगर बिजनेस आपका चलता है तो ये जनरेशन्स पे जाता है। तो एक एडवांटेज आपको ये होता है कि आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए, बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म गेम है, पेशेंस रखना होता है। शुरू में आपको अक्सर ऐसा लगेगा कि आप अपने फ्रेंड से पीछे हो गए हो। आपके जो फ्रेंड्स रहेंगे वो जॉब कर रहे होंगे, कोई MBA कर रहा होगा, कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट होगा, इंडिया से बाहर पढ़ रहा होगा। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, स्टार्टअप वर्सेस MBA वर्सेस इंटरनेशनल स्टडीज़। आने वाले समय में हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि आप बैक ट्रैक हो गए लोगों से। आपके साथ वाले जो है कार्स खरीद रहे होंगे, घर ले रहे होंगे, EMIs भर रहे होंगे, शादी कर रहे होंगे। आप जब 30s टच कर रहे हो तो आपको चीज़ें हिट करती हैं। 30s के आसपास जब रहते हो ना आप उम्र में, तो आपको ये चीज़ें हिट करती है। लेकिन इससे मायूस मत होना, ये टेम्परेरी होता है। जिसको आप गुलेल कहते हो ना, स्लिंग शॉट, देखा? तो गुलेल आगे जाने के लिए पहले उसको पीछे खींचना पड़ता है। तो ये आपका स्लिंग शॉट है कि एक लीप लेने के लिए,
लंबा उछाल मारने के लिए, या पीछे जो जा रहे हैं ना, या प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि ये स्टार्टअप है, ये फैमिली बिजनेस नहीं है। फैमिली बिजनेस में भी सेम होता है, फर्क इतना है कि आपके बाप दादाओं ने उस पर मेहनत की थी, आपने नहीं की, आप अब बाद में कर रहे हो उसको कंटिन्यू करने की। अभी यहाँ जो मेहनत कर रहे हो आप उसको स्टार्ट करने की कर रहे हो। तो इससे हताश और निराश बिल्कुल मत होना कि आप कार नहीं ले पा रहे हो, आप महंगी गाड़ी नहीं ले सकते, महंगे कपड़े नहीं पहन पा रहे हो, या इंटरनेशनल हॉलीडेज नहीं कर पा रहे हो, इधर उधर XYZ, आपकी शादी नहीं हो रही है, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, बन गई है तो शादी के लिए फोर्स करे, जो भी है ये चीज़ें आप फेस करोगे, तो इससे परेशान बिल्कुल मत होना। हिंदी की एक कहावत है कि दूसरी की थाली में रखा हुआ लड्डू हमेशा बड़ा और अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होता। हम यहाँ से बैठ के दूसरे की ग्रास देखते हैं ना, तो हमें ज़्यादा ग्रीन दिखती है, ऐसा नहीं है। वो भी अपनी सफरिंग झेल रहे हैं, आप भी अपनी झेल रहे हो, और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करिए। लास्ट पॉइंट मेरा आता है कि आप इसको स्केल कैसे करोगे एंड स्केलिंग की कॉस्ट क्या हो। देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, मान लीजिए आपने एक स्टील की दुकान स्टार्ट की कि आप स्टील के आइटम्स बेचोगे, कंस्ट्रक्शन आइटम्स बेचोगे, सीमेंट बेचोगे, ईंट बेचोगे, गिट्टी बेचोगे, रेत बेचोगे, तो आपका एक मार्केट पे स्टडी होना बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम 3 महीने तक कंटिन्यूअस मार्केट की स्टडी करिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस प्राइस पे चल रहा है, कितने कॉम्पिटिटिव प्राइस हैं, ठीक है, मैं सस्टेन कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कितने दिन सस्टेनेंस होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तभी आप चालू करके स्केल करने की सोच सकते हो। स्केलिंग 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आपका एक तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए पहले, कि आप जितना पैसा लगा रहे हो उतना आपका निकलने लगा है, तब आप स्केल करने की सोचिए। उसके बिना भी स्केल कर सकते हो, लेकिन आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग होना ज़रूरी है, एल्स डोंट डू दैट। तो स्केल अप ऐसे होता है, आपको धीरे धीरे समय लगाना होगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट लाने के लिए। ब्रेक इवन के बाद आप स्केल अप पे सोचिए कि अब मेरी एक ब्रांच हो गई सिटी में, अब मैं दूसरी, चौथी, 5वीं सेटअप करना चाहता हूँ, जिससे मेरा वॉक इन कस्टमर बढ़े। लेकिन अब जो 2022 का मार्केट है, वॉक इन कस्टमर्स का बचा नहीं है, एवरीथिंग इज होम डिलीवर्ड। अगर आप कमोडिटी सेक्टर में है, कमोडिटी सेक्टर मतलब कोई प्रोडक्ट किसी के घर पे आप डिलीवर करते हैं, तो आपका बिजनेस जो है लोकेशन ओरिएंटेड ज़्यादा नहीं होगा। तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू कि कल को आपने अगर अपने शॉप चेंज किया, ऑफिस चेंज किया नहीं, तो आपका कस्टमर बेस हैम्पर नहीं होगा। आप देखते होंगे कि आपके शहर के लाला जी की दुकान के XYZ न्यू मार्केट में, या पुराने भोपाल या नए भोपाल या जहाँ भी रहती थी, 20 साल से हमारी दुकान यहाँ पे, तो उससे उनको जो फाउंडेशन होती है ना, वो एक मार्केट की हो जाती है कि ये इस XYZ मार्केट से रिलेटेड है, इसके अलावा इसकी पहचान है, लेकिन कस्टमर बेस वहाँ का नहीं है। मॉडर्न बिजनेसेस ऐसे नहीं बचे हैं। 2022 में सारे बिजनेस आपके घर जा रहे हैं, इवन बैंक्स तक आपके घर आते हैं, अकाउंट खोल देते हैं, पैसे जमा कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, पैसे दे देते हैं, सारी चीज़ें घर पे हो रही हैं। तो कोशिश करिए कि आपका जो भी बिजनेस आप सेटअप कर रहे हो वो होम ओरिएंटेड होना चाहिए, कि आप जा रहे हो कस्टमर के पास, कस्टमर आपके पास ना आए। बिकॉज कस्टमर आपके पास आएगा तो आपकी एक बाउंडेशन होगी कि यहीं इसी एरिया का मेरा कस्टमर मेरे पास आ सकता है। इसको स्केल अप करने में ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अब मैं आपको बताता हूँ अपने पास्ट के बारे में, क्यों मैं इस वीडियो को बना पाया, क्यों मैं अपने आप को समझा कि इस वीडियो को बनाने के काबिल हूँ मैं। 2018 में जब मैंने इंजीनियरिंग की थी, तो मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी, इंडिया ब्रीफ्स मीडिया। इंडिया ब्रीफ्स मीडिया वाज सिमिलर टू इन शॉर्ट्स, जिसमें हम शॉर्ट न्यूज़ पब्लिक को देते थे कि अंडर 50, 60, 70 वर्ड्स में उसको शॉर्ट न्यूज़ ब्रीफिंग हो जाए, ब्लॉग्स पढ़ने, वीडियोस देख लें, तो ओवरऑल उनको जो मार्केट में चल रहा है उसका ज्ञान हो जाए। बट मुझे ये 1.5 साल बाद बंद करना पड़ा, बिकॉज तब आई वॉज वेरी यंग, मेरा कोई गुरु नहीं था, जिसको कहते हो ना गॉडफादर नहीं था। तो मैंने सब खुद गलतियाँ कर करके सीखी हैं, लाखों रुपए लुटा के सीखी हैं। तो मुझे उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि उसका कोई फाइनेंशियल मॉडल नहीं था, मेरे पास बेस नहीं था। वो मुझे बंद करना पड़ा था बिकॉज आई रन आउट ऑफ कैश। दूसरा उसका कोई बिजनेस मॉडल मुझे फिगर आउट नहीं हो पाया था 1-1.25 साल में, तो आई हैड टू शट इट डाउन। उसके बाद एक बढ़िया सी कंपनी थी मेरी, MR Impressions बहुत सुकून का काम था। आई यूज्ड टू वर्क विद फॉरेन क्लाइंट्स, जिसपे मार्केट रिसर्च की स्टडी होती थी, सेकेंडरी रिसर्च। वो 1.5 साल चला, लेकिन कोविड में 2020 मार्च में, अप्रैल में क्या हुआ कि फॉरेन कंट्रीज में कोविड पहले हिट कर चुका था, 4 महीने पहले। सारे वेंडर्स ने पेमेंट रोक दिए, हमारे क्लाइंट्स के पेमेंट रुक गए, तो वहाँ पे कैश ब्लॉक हो गया पूरा। एंड उसकी बिलिंग बहुत हैवी होती थी, बहुत हैवी मतलब बहुत हैवी। एक 22-23 साल के लड़के के लिए वो बहुत हैवी अमाउंट होता था उस वक्त पे, 2020 पे। तो ये था। फिर उसके बाद रेनबो फ्रेश आया। रेनबो फ्रेश मेरा बहुत एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो कि ईश्वर की दया से आप सबके प्यार से चल रहा है। हम भोपाल, इंदौर, सीहोर में सर्व करते हैं लोगों को, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, कुछ पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इवन बहुत सारे प्राइवेट जॉब वाले लोग भी हमारे कस्टमर्स हैं, जिनको हम हाइजीनिक नॉन-वेज प्रोवाइड करते हैं। तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा है, मज़ा आता है करने में, डेली चैलेंज होते हैं। इसलिए
मैंने अपनी सिर्फ जर्नी आपसे शेयर की है। इसको आप ये बिल्कुल ना समझे कि एक एक्सपर्ट एडवाइस है। ना मैं कोई बिजनेस गुरु हूँ, ना मैं कोई बिजनेस कोच हूँ, और कोई बिजनेस कोच हो भी नहीं सकता। आप अपने बिजनेस कोच खुद होते हो। सारी चीज़ें जो भी आप जहाँ अपना पैसा लगाओ सोच समझ के लगाइए। और आगे भी हम कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि ये चैनल बिजनेस के बारे में भी है, तो बीच बीच में हम बिजनेस के बारे में बात करते रहेंगे, छोटी बड़ी जैसी जो होगी। हाँ तो अरशद, यहाँ देख के बताओ भैया, कब है ऐप की लॉन्चिंग? फ्राइडे को है। ओके, फ्राइडे को हम इंशाल्लाह फर्स्ट ऑर्डर जो है ऐप पर ही आएगा, ऐप पे ऑर्डर लेंगे। ये कनक ने पूरी तैयारी कर ली है ना कनक? कमर कस ली है ना? बिल्कुल बेल्ट टाइट कर लेना, भागना है बहुत दूर तक और जोर से। अपन नारियल फोड़ेंगे फ्राइडे के दिन किसी के सर पे। शहजाद भाई ने कहा वो सर आपका होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, मनीष का होना चाहिए। मनीष का क्यों होना चाहिए भाई? मनीष ने क्या किया? ये जुबैर भाई एडिट करते हुए सेकंड ब्लॉग ये आज देंगे, आपको देखने मिलेगी। खा लो बिस्कुट, खा लो। आ जाओ डॉगी, इसको दे दो भैया। से हाय टू द कैमरा। चलो बाय।